तो गाइस बाल देख लो, बाल कितने अच्छे हो गए हैं मेरे ना। यहाँ पे छोटे छोटे सारे बेबी हेयर्स आ गए हैं। देखो ये दिखाती हूँ, ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे से पूरे आ गए हैं। ये पहले मेरे बिल्कुल नहीं थे, बहुत गैप था, पर अभी बिल्कुल सब भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। ये देखो ये सब भरता जा रहा है और शाइन भी अच्छी है। मैंने कोई भी सीरम कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ यहाँ भी देखो ये छोटे छोटे से बाल आने लग गए हैं। ये देखो पहले तो इतना दिखता ही नहीं था, खूब गैप दिखता था मेरे बालों में, पर अभी दिख रहा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे से आने लग गए हैं। और ये वाइट भी कम होने लग गए हैं। तो बस आप भी बना लो बालों और बढ़िया रखो अपने अच्छे बाल, है ना। तो बस मैं अभी तो फ़िलहाल मैंने एक ही बार अप्लाई किया है। अभी देखती हूँ 2-4 दिन में वापस। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बाल आ गए ना। तो 2-4 दिन में देखते हैं कैसा, मतलब 2-4 बार में देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। फिर मैं आपके साथ शेयर तो करने ही वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ही बनाया है, ज़रा सा। विक्की के बालों में लगाया, मेरे बालों में लगाया, बच्चों के बालों में अभी तक नहीं लगाया है। पैक लगाया था बस, हेयर ऑयल नहीं लगाया। तो अभी जो मैंने आज आपके साथ हेयर ऑयल बता रही हूँ, वो मैंने अप्लाई करने के बाद, वॉश करने के बाद मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ। तो ज़रा से उसमें हो सकता है एक बार के एप्लीकेशन में, तो फिर बहुत बार करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो देखिए आप लोग कैसे बनाया है। इसमें बॉयल आ रहा है और ये देखो कलर धीरे धीरे पूरा क्या किया, साइड से यहाँ से भी स्टिच कर दिया है। काम बहुत सारे हैं और टाइम कम है और प्लानिंग भी करनी पड़ती है। मतलब कैसे करूँ, कब करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। 3 बड़े बड़े काम हैं। रोज़ के जो काम है, जैसे कि डस्टिंग करना, कपड़े, किचन साफ़ करना, ऊपर के 3 रूम साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, खाना बनाना, इन सब के अलावा 3 बड़े काम थे। एक तो गेहूँ साफ़ करना, जो कि मैंने सुबह कर लिया आज। तो मेड के आने के पहले कर लिया, जिससे कि जो भी कचरा नीचे गिर रहा है तो वो साथ के साथ साफ़ हो जाए, अलग से मुझे करना नहीं पड़े। और सारे जितने भी मेरे प्लाज़ो हैं जो, उनमें सब में मुझे इलास्टिक करनी थी। और तीसरा है भगवान जी के मंदिर को खूब अच्छे से साफ़ करना था। अब कब करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वीडियोस में भी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अभी मैं जस्ट वीडियो का काम करके ही आई थी नीचे, फिर चाय वगैरह पी, नीचे का थोड़ा समेटा। बहुत दिनों से जिसमें हम घी गरम कर रहे थे ना भगवान जी के लिए, वो जो हॉट प्लेट थी उसको मैंने क्लीन नहीं किया था, तो उसको अच्छे से क्लीन किया। थोड़ा बहुत कपड़े उठाए, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, कपड़े उठाए अच्छे से, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करी, ज़रा सी जो भी डस्टिंग करी, कॉर्नर साफ़ कर दिया, ऐसे सब। उसके बाद लग गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। अभी एक केले की मुझे ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं केला जो है वो मीरू को रोज़ देती हूँ, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को मतलब मैं सोचती हूँ कि एक केला वगैरह तो खा ही लेना चाहिए। पेट में ठंडक भी रहती है और बच्चे अनशन खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो केले नहीं थे तो उसके लिए अब मुझे जाना पड़ता। तो साथ में मैंने देखा आलू प्याज भी कम थे, तो फिर अगर मैं जाती तो खाना टाइम पे नहीं बनता, खाना टाइम पे नहीं बनता तो लेट बनता। तो फिर मैंने गोल्डी को बोला कि गोल्डी किसी काम से बाहर ही जा रही थी, तो मैंने बोला कि गोल्डी, हाँ पेट्रोल भराने के लिए, तो मैंने बोला कि गोल्डी तुम पेट्रोल भराने जा रही हो तो वहीं से तुम ओशिया से आलू प्याज और केले ले आओ, और साथ के साथ उसी रोड पे पेट्रोल भराने का है तो उसी पेट्रोल भरा के घर आ जाओ, तो मेरा वो टाइम बच जाएगा, तो मैं दूसरे काम कर सकूँगी। तो उसने मेरा इतना काम कर दिया। और फिर अब मैं आ गई हूँ भिंडी साफ़ करके, मतलब भिंडी बनाने के लिए आई हूँ। और नमक के पानी में रख दिया था, फिर उसको निकाल दिया था, और मतलब 2-3 पानी में धो के फिर अच्छे से मैंने भिंडी को वो जाली वाले बर्तन में रख दिया था, तो थोड़ी सूख सी गई थी। और उसके बाद मैं भिंडी काटती जा रही हूँ। और ये कांच के बर्तन, ग्लासेस सब धो के मैंने रख लिए हैं। जैसे इनका पानी निथर जाएगा मैं उन जगह पे रख दूँगी। ये नीचे आपको पॉलीथीन दिख रही है, उसमें कचरा वगैरह जमा होता जा रहा है। एस लगा दिया है मैंने ये जो कबर्ड्स है ना उसके हैंडल पे, तो उससे पॉलीथीन एक टांग देती हूँ। तो ऊपर ना, ऊपर पहले मैं ऊपर टांग दी थी तो अच्छा नहीं लगता था वीडियो वगैरह में, तो अभी मैं नीचे रख लेती हूँ। तो कचरा वगैरह सब इकट्ठा करती जाऊँगी और फिर पीछे जो है वो डस्टबिन में डाल दूँगी।
तो यही सब चल रहा है। दिया वगैरह सब जल चुका है, सब हो गया है। और सुबह की पड़ी थी दाल जो कि मैंने बनाई थी चने की और उड़द दाल मिक्स बनाई थी। अब वो दाल थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी, क्या करूँ मैं उसका। अब अगर मैं दाल देती तो कोई नहीं खाता, क्योंकि सुबह तो खा ही चुके थे सब लोग। सुबह तो पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब हो ही गया था, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा भिंडी बना रही हूँ तो साथ में मैं उस दाल के पराठे बना देती हूँ। तो जस्ट आटा डाला, थोड़ा नमक डाला और उसके बाद तुरंत मैंने आटा गूँथ के और उसके मैंने उतार दिए पराठे और यहाँ पर बना दी भिंडी। तो भिंडी बना रही हूँ। ये फ्राई पैन, ये जो फ्राई पैन है ना, ये लिए मुझे, मैं बताऊँ, कम से कम मुझे 8-9 साल हो गए होंगे। अच्छी बढ़िया लिड है, अच्छा ब्रांडेड है, पर पता नहीं क्यों, क्या पता मेरा आलस है या मेरी नई चीज़ें यूज़ करने की जो प्रवृत्ति नहीं है, या पुराने में ही काम चला लेते हैं वो प्रवृत्ति है अपने दिमाग की, उसकी वजह से ये फ्राई पैन निकला ही नहीं, दूसरा फ्राई पैन भी नहीं निकला। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्यों नहीं निकालती थी, मैं क्यों उन्हीं कढ़ाइयों को यूज़ करती जा रही हूँ, क्यों मैं उन्हीं बर्तनों को यूज़ करती जा रही हूँ, मैं कुछ नया क्यों नहीं निकाल पा रही थी, जबकि मेरे पास सारा सामान था, मेरे पास अच्छे से अच्छे बर्तन हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें हैं, मैं निकालती क्यों नहीं हूँ। तो कुछ उसका आंसर मैंने, मतलब मैंने खुद से ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछे, लेकिन उसके आंसर मुझे मिले नहीं। तो शायद अब मैंने इस बारे में ध्यान देना चालू किया है कि मैं क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो पहले तो क्या था, फटाफट फटाफट बनाने की पड़ी होती थी। बच्चे छोटे छोटे से थे, जल्दी से खाना बना के बच्चों को दे दो, जल्दी जल्दी सारा काम कर लो, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक तीनों बच्चों का करना, हस्बैंड का करना। तो शायद दिमाग इसमें नहीं लगा, या मैंने क्या सोचा नहीं, या मैं मेरी जो फटाफट काम करने की आदत थी वो थी, कुछ आंसर मिला नहीं। तो आप लोग भी बताना कि इसका मतलब क्या हो सकता है, कि क्यों इतने सालों से मैंने ये फ्राई पैन यूज़ नहीं किया, क्यों मैंने चीज़ें नई नई नहीं निकाली, क्या कारण था। मुझे तो ये कारण ये समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए फटाफट करना, बच्चों जल्दी से उनको खाना दे देना, कहीं वो भूखे ना रहें, या मेरा जो फटाफट जो है इसी में काम चला लो, चलो कौन नया निकाले या कौन अपने ऊपर खर्च करे, उसकी प्रवृत्ति थी, वो मुझे नहीं मालूम। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सब निकाल लिए हैं, सारे अच्छे वाले जो भी थे, चाय बनाने के, ये खाना बनाने के बर्तन, अच्छे अच्छे कपड़े सब मेरे पड़े हुए हैं। मैं पहनती नहीं थी, क्या पता क्यों नहीं पहनती थी, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने सब निकाल लिए हैं। अभी मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं नया तो नहीं, मतलब जो पड़ा है वही, उसी को बदल बदल के पहनूँ। तो बस तेल डाल लिया, उसमें डाल दी थी हींग, उसमें डाल दिया था जीरा, और उसके बाद उसमें डाल दी थी भिंडी और नमक हल्दी डाल के मैं इसको थोड़ी देर, थोड़ी तेज़ आंच करके ही मैं रख दूँगी। तो नमक का डब्बा भी मैंने धो के रख दिया था, और नमक ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया, अभी उसको यूज़ कर लूँगी। और जो पुराना जो डब्बा है वो धो धा के सब अंदर रख दिया है, मतलब धो धा के सुखाने रख दिया है। तो तेल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया। अच्छी क्रिस्पी भिंडी चाहिए, तो थोड़े तेज़ आंच पे रखूँगी और उसमें ढाँक दूँगी, और उसके बाद तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। तो मैं वही सोच में पड़ी थी कि पूरी कटोरा भर के दाल पड़ी है, क्या करूँ मैं उसका, कैसे बच्चों को खिलाऊँ, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, हमारा प्रोटीन का तो वैसे ही कम होता है। तो दाल के अलावा और क्या सोर्स है, तो और भी कई चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, देती हूँ, लेकिन इतनी सारी दाल को मेरा फ्रिज में रखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ सब्जी बन गई मेरी, तो मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा जीरा मेथी राई सौंफ अजवाइन का पाउडर, और उसके बाद अब मैं गैस बंद कर दूँगी। और फिर मेरी जो यहाँ पर जो भिंडी है वो बन के रेडी हो गई। तो गरम गरम पराठे उतार दूँगी। बच्चों ने गरम गरम पराठे थे ना, उनको मालूम ही नहीं चला मालूम किस चीज़ के पराठे हैं, और फटाफट वो उन लोगों ने खा भी लिया। तो इस तरीके से दिमाग हमें लगाना पड़ता है जब हमें चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती है। इतना महंगा राशन आता है, इतनी हमारी मेहनत लगती है, तो ऐसे कैसे उठा के हम फेंक सकते हैं ना चीज़ें। तो वही है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसके पहले दूसरी सब्ज़ी बनाने की चल रही थी, तो पर मैंने सोचा नहीं, भिंडी के साथ ये पराठे उठ जाएंगे, तो वो जो सब्ज़ी है वो मैंने नहीं बनाई, और वो ये भिंडी बनाई, ताकि ये जो पराठे हैं वो
गरम गरम बच्चे भिंडी के साथ खाएंगे तो उनको मज़ा भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो बस ये लास्ट पराठा है जो कि मैं अपने लिए सेक रही हूँ। और खाना वगैरह सब बच्चे खा चुके हैं, मैं गरम गरम देती जाऊँगी, बच्चे खाते जाते हैं। और मतलब सब पूरा फैमिली जो खूब अच्छे से खाता जाता है और फिर बाद में मैं अपने लिए गरम सेक लेती हूँ, फिर अब मैं ये खा लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये आजमाना पड़ा कि भाई दाल भी ख़त्म हो जाए, सब्जी भी हो जाए और बच्चे भी मुँह ना बनाएं कि मम्मी ये क्या बना दिया, क्या दे दिया। तो बस अब हो गया है रात का टाइम, मैं करूँगी किचन की सफाई। वैसे तो तन्वी गोल्डी किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और हेलो एवरीवन, तो आज है मंडे और अभी बज रहा है 10 और मैं आई हूँ किचन साफ़ करने। वैसे किचन साफ़ हो चुका है, थोड़ा ही जस्ट थोड़े से 2-4 बर्तन है जो कि मैंने ही बोला था कि बाहर मत रखना क्योंकि सुबह मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और ये गोल्डी गई थी ओशिया मॉल, तो वहाँ से लाई मेरे लिए आलू प्याज और केले, और इनको मैं जगह पे रख दूँगी और थोड़े बहुत बर्तन है वो सब मैं धो लूँगी। और आज मैं सुबह से बैठी थी गेहूँ साफ़ करने, गेहूँ साफ़ कर दिए हैं और अच्छे से उनको चलनी से चाल दिया, उनको एक एक चीज़ देख ली है। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी तो ऊपर चक्की लगाऊंगी, तो कल जाऊंगी मैं, कल सुबह से मैं चालू कर दूंगी। पहले मैं क्लीन करूंगी आटा चक्की, फिर मैं चालू करूंगी। और साथ में एक स्टिचिंग का काम है और एक मंदिर साफ़ करने का काम है। तो ये 3 काम है जो कि मुझे करने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं कल कर सकूं। और इसके लिए आज मुझे शाम को जब जाना था ना कि आलू प्याज वगैरह नहीं थे और केले वगैरह नहीं थे, तो मैं गई नहीं, मैंने गोल्डी को भेजा क्योंकि मैं जाती फिर आती तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने गोल्डी से बोला तुम चली जाओ, उसको पेट्रोल भी भराना था। तो वो आलू प्याज भी ले आई, केले भी ले आई और मैं घर पे रही और मैंने टाइम पे सारा काम कर लिया। बढ़िया पराठे बनाए थे और भिंडी की सब्जी बनाई थी। मीरू को फटाफट दे दिया क्योंकि मीरू के एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं 10th के। और तो बस अब मैं लग गई थी रात को काम करने, क्योंकि जितनी जल्दी मैं ये काम करूँगी उतनी जल्दी मैं दूसरा काम कर पाऊँगी। एक्चुअली ये ड्यूप्लेक्स वगैरह में यही दिक्कत होती है, आप एक साथ सारे काम नहीं कर सकते। ऊपर के फ्लोर में अगर मशीन पड़ी है तो नीचे ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं ऊपर जाऊँगी, फिर मैं मशीन चालू करूँगी। या ऊपर कोई काम कर रही हूँ तो नीचे का कोई काम है तो वो पेंडिंग रह जाता है मेरा। तो ड्यूप्लेक्स में ये तो है कि आपका जो कोई भी काम है वो लेट, मतलब लेट तो नहीं, मतलब एक साथ तो नहीं हो सकता। तो ये फटाफट इसको सुखा लिया है क्योंकि सूखने के लिए कितनी देर वेट करते हो। सारे जो बर्तन हैं वो उनकी जगह पे रख दिए हैं और नमक को भर के रख दिया है। जो नमक जो मतलब आधा जो बचा उसको बढ़िया स्टेपलर लगा के सब रख दिया है। और अब ये देखो आलू प्याज है तो वो मैं रख दूँगी। और लहसुन वगैरह भी मेरी ख़त्म हो रही, लेकिन मैं पहले ये वाली लहसुन पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरा लेकर आऊँगी। तो ये बढ़िया आलू प्याज का हो गया था, इनको मैंने इनकी ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। अब साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है, फटाफट जितने भी जो भी दूसरे जो बर्तन हैं वो मैं धो के रख लूँगी। तो जो भी मतलब ये जो मैं क्यों धो रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह जो है वो फिर से नए तरीके से आटा गूँथना पड़ेगा। ये वाला तो मैंने अभी का पूरा यूज़ कर लिया है और अब मैं इसके लिए सुबह सुबह मुझे फिर से टिफ़िन बनाना है, खाना बनाना है, तो मुझे इन बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं करती जा रही थी। और ये जो कांच के बर्तन वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम गाजर का हलवा गर्म करते हैं, तो बस गाजर का हलवा थोड़ा सा ही, मतलब बस एक ही बार का बचा है, तो वो भी अब जल्दी ही कंप्लीट हो गया है। और बर्फ़ी भी अभी चली रही है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि पहले ये सब कंप्लीट हो जाए ना तो फिर मैं कुछ और नया मीठा बनाऊँ। अब मेरा विचार है कि मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊँगी। तो अभी लेकिन जब तक ये मेरी दोनों जो मैंने बर्फ़ी बना के रखी है आटे की और एक तिल की, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक नहीं बनाऊँगी। तो और गाजर का हलवा तो बस एक ही बार का बचा, तो वो भी फटाफट कंप्लीट कर दूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं नया बनाऊँगी। तो इस तरीके से होता है। अगर एक के साथ आप बहुत सारी मिठाई बना लो तो एक ना एक मिठाई तो देखिए आपकी छूटी जाएगी, जो कि एंड तक कोई खाएगा नहीं। तो बस ये हो गया किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट, घर हो गया पूरा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा। और अब मैं जो है वो सिंक को भी खूब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैंने ना वो जो जहाँ से कचरा जाता है ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा विम डाल दिया है और थोड़ा पानी का अच्छा से प्रेशर डाल दिया था, तो
वो जो चिकनाहट वगैरह की वजह से ये जो चोक वगैरह ना हो, इसके लिए मैंने थोड़ा कभी कभी मैं विम डाल देती हूँ, अच्छी तेज़ी से पानी का प्रेशर कर देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। कभी कभी मैं हार्पिक भी डाल देती हूँ। तो बस ये पानी की बोतल भर ली है मैंने मेरे लिए, क्योंकि रात में मुझे थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ये डब्बे एक के साथ एक डब्बे लेकर जाऊँगी, तो कम से कम 4 डब्बे हैं जिनमें गेहूँ भरा है। तो मैं ये डब्बे जो हैं वो पहले आधी सीढ़ी तक रखूँगी, फिर आधी सीढ़ी से ऊपर जो आधी बचेगी वहाँ पर लेकर जाऊँगी। तो ये हुई मेरी एक्सरसाइज। तो अभी इतना सारा खाया है, पराठे खाए हैं, मिठाइयाँ खाई हैं, गाजर का हलवा खाया है, तो पचाना भी तो पड़ेगा ना। तो ये है मेरी एक्सरसाइज, ये है मेरा वॉकिंग, और यही है मेरा योगा, यही है मेरा जिम। कि मैं इस तरीके से घर के कामों में ही सारा जो टाइम लगी रहती हूँ ना, तो उसी से मेरी ये एक्सरसाइज हो जाती है। और वैसे मैं चालू करने वाली हूँ, जितनी जल्दी बच्चे सेट हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं योगा या जिम को चालू कर लूँगी। और माय हेयर्स, और ये इसमें बॉयल आ रहा है, और ये देखो कलर धीरे धीरे पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा ऑयल का। और ये सारा कुछ मैं जला दूँगी अच्छे से। और इसका मैंने थोड़ा सा पानी बचाया था, तो वो डालूँगी मैं शैम्पू के अंदर, मतलब शैम्पू को डाइल्यूट में उससे करूँगी, और फिर मैं अपने हेयर वॉश करूँगी। रीठा, शिकाकाई और कड़ी पत्ता, कलौंजी, मेथी दाना, काले तिल, इन सबको मैंने ले लिया था, मिक्सी में पीस लिया था। उसके बाद इसमें लिया है तेल, तेल को गर्म कर दिया था। उसके बाद ये पेस्ट को इसके अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा पानी भी ऐड, मतलब थोड़ा सा पानी डाल के पीसा था, ड्राई तो नहीं हुआ था। उसके बाद उसको अच्छे से चला लिया है, और जब तक ये पकेगा नहीं पूरा, इसका जो पानी जो ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैंने चलाया है, और फिर बन गया है मेरा तेल। तो देखो ये जो मैंने पीसा था ना, जो मैंने जिसका तेल बनाया है उसका ये बचा हुआ था, मतलब मिक्सर जो जार में बचा हुआ था ना, उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं लेकर आई हूँ। अब इसमें मैं शैम्पू को डाल के डाइल्यूट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इससे हेयर वॉश करूँगी। तो अभी मैं देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट आता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑयल तो मैंने लगा लिया है, और तो ऑयल तो मैंने लगा लिया है, साथ में आटा चक्की भी चालू कर दी है, नीचे जाके कपड़े भी डाल आई हूँ। और अभी मुझे ये स्टिच करना है, और ये प्लाज़ो जो है वो इनकी इलास्टिक लगानी है। तो ये सारे रखे हैं, 3-4 तो मैंने लगा दिए हैं, जैसे कि ये वाला। फिर कैंची गुम गई मेरी कपड़े वाली, पता नहीं कहाँ गई। तो फिर अभी कैंची ढूंढी मैंने, लेकर आई मैं दूसरी वाली। तो इन सब में लगाना भी बाकी है। और ये देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ये जो है ना, ये हमने बैंकॉक से लिया था ये वाला टॉप। तो ये वाला जो टॉप है ना, इसका ये यहाँ पे पूरा ओपन था, ये देखो। तो मैंने क्या, ये ऐसे ओपन था, तो फिर मैंने ये एक स्टिच आती है, मतलब मुझे आती है वो, तो ये उससे आप करोगे ना, तो ये आपको दिखेगा ही नहीं कि ये कभी पे यहाँ पे गैप था, पूरा भर जाता है। तो और उसके बाद ये इसको, तन्वी को ये प्रॉब्लम था कि ये बहुत ऐसे उठा उठा सा था। तो मैंने क्या किया, साइड से यहाँ से भी स्टिच कर दिया है, और यहाँ से भी स्टिच कर दिया। अभी ये वाला जो हिस्सा जो उठा हुआ है ना, उसके लिए देखो मैं ये ऐसे करके छोटी छोटी जो है वो ये ऐसी चुन्नटें डालती जा रही हूँ। जैसे चुन्नटें डालती जाऊंगी तो वो धीरे धीरे वो जो है वो शेप में आ जाएगा। तो ये जो है, जैसे ये उठा हुआ है ना, ये उठाया नहीं रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इतने काम करना है मुझे, और बस ये फटाफट इलास्टिक लगा लूँ। लेकिन इसकी ना सुई मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे ना, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ सिलाई मशीन में। और क्या करूँ, अभी इसको मैं कहीं पे लेके जाती हूँ, उसको पूरी सर्विस करवाती हूँ, उसके बाद में करती हूँ। अगर ये चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी मेरा सिलाई का काम रह जाएगा। और खाना वगैरह सब बन चुका है, और आटा चक्की भी चालू कर दी है। ये स्टिचिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे हेयर वॉश करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो हेयर ऑयल लगाने के बाद मुझे
कैसे भी करके टाइम तो निकालना ही था, तो मैंने साथ में लगा दी थी आटा चक्की। और एक बार आटा मतलब गेहूं पीसने के बाद फिर उसके खाली करने के बाद फिर थोड़ी देर रुकने के बाद मैं दोबारा लगा देती हूँ। तो इस तरह से करीब मेरे 3 से 4 जो डब्बे हैं वो थोड़े थोड़े गैप में मैं पीसती जाती हूँ। तो साथ के साथ मैं क्या कर रही थी कि ऊपर के फ्लोर पे ये काम हो रहा था, तो वहीं पे सिलाई मशीन है, तो साथ में के साथ में अपने प्लाज़ो वगैरह सब ठीक करती जा रही थी और साथ में ही मैं ये आटे का काम करती जा रही। तो यही मैं आपको कह रही थी कि ड्यूप्लेक्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि एक फ्लोर पे जो भी होगा वही काम होगा, फिर नीचे आके आप दूसरा काम करो। तो इस तरीके से फिर मैं ऊपर का जो भी काम है वो एक साथ करते जाती हूँ। तो अब ये एक बार का निकाल लिया है आटा और इसको रख दूँगी, फिर से मशीन चालू कर लूँगी और जब तक ये फिर से ये गेहूं जो है वो पीसेगा तब तक मैं अपनी सिलाई का काम कंप्लीट करूँगी। फिर वापस आऊँगी, फिर दूसरी बार गेहूं भरूँगी, फिर आटा पीसूँगी, तब तक मैं दूसरी सिलाई का जो है काम है वो कंप्लीट करूँगी। या ऊपर के फ्लोर का कोई डस्टिंग है या कोई मुझे कबर्ड जमाना है या अलमारी जमानी है या बच्चों का रूम ठीक करना है तो वो सब करूँगी। तो साथ के साथ ये काम करती जाऊँगी और इस तरीके से मैं अपना जो समय है वो कैसे भी करके निकाल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे हेयर वॉश नहीं करना है। और जब मैं कैसे भी करके मैं 1 से 1.5 घंटा तो निकालूंगी, जिससे कि मैं हेयर वॉश करने के पहले मतलब ऑयल जो है वो खूब अच्छे से बालों में आ जाए। तो ऑयल भी ना हमें सोच समझ के लगाना चाहिए। मैंने तो बहुत सारे ऑयल ट्राई करे हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, ये जैस्मिन, फिर ये कैस्टर ऑयल, और आप ये समझ लो कि आंवला ऑयल, और ये अपना एक मैं ऑयल भूल रही हूँ कौन सा तेल जो है वो सारे तेल मैंने ट्राई करे, लेकिन उनसे उतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ जितना मैंने अभी जो ऑयल बनाया ना उससे हुआ। तो ऑयल भी ना बहुत सोच समझ के हमें अपने बालों पे अप्लाई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सबके बालों पे जो तेल लग रहा है, सबके बालों पे जो सूट कर रहा है वो हमारे बालों पे भी सूट करेगा। तो ये भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो मैं मुझे याद आया कि मैं शादी के जब मैं आई थी ना, तो मैं तेल बनाती थी तो बहुत ऐसे कड़वी सी स्मेल आती थी, क्योंकि कड़वी नीम वो जैसे कड़वी वाली नीम है ना वो भी डाल सकते हो आप, मीठी नीम भी डाल सकते हो आप। तो सब लोग बोलते थे कि क्या बनाया है ये घर पे, इतनी ऐसे खुश मतलब आ रही है, सब ऐसे जली जली सी आ रही है, कड़वी कड़वी सी स्मेल आ रही है। तो मुझे याद है कि मैं अप्लाई करती थी। फिर उसके बाद सडनली जब बच्चे आ गए और मतलब हमारी पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो ये तेल वगैरह बनाना ये सब कुछ जो है हम भूल गए। हम ज़्यादातर चीज़ें में उनमें पड़ गए जो रेडीमेड अवेलेबल होती हैं। तो मतलब ये इस तरीके से हमारा ध्यान ही निकल गया कि हम कभी ये वाला तेल भी। पर अब मैंने सब चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर दिया है कि किस तरीके से मैं घरेलू चीज़ से ही अपने आप को अच्छा कर पाऊँ या अपने बच्चों को अच्छा कर पाऊँ।